पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। एक बार की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह गए थे उनके यहाँ मिलने के लिए, उनके गांव में मिलने के लिए गए थे, पितौजिया में। तो जैसे कर्पूरी ग्राम है, कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो जब गए वहां मिलने के लिए, तो उनके घर में जब घुसते हैं तो मथवा ठेक गया उनके बनेरी में। बनेरी क्या, फूस की घर था, फूस का झोपड़ी था, उसमें चोट लग गया। बहुत काफी झुक करके जाना पड़ा। तो कहे कर्पूरी, क्यों नहीं बनवा लेते हो इस घर को, कुछ ऊंचा क्यों नहीं कर लेते हो दरवाजा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे राज्य में हमारे लोग गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचितों के घर नहीं बना है। वो इससे भी फटे हाल अवस्था में रह रहा है कि जब तक मैं उसके घर को ना बनवा दूं, उनकी जिंदगी में जब तक खुशहाली न ला दूं, तब तक हमें अपने घर बनाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे महान विचार के थे, ऐसे महान विचार के थे, और उनकी हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। इस कड़ी में अब इस कड़ी में हरिश्चंद्र प्रसाद यादव उर्फ लोहिया के लोग बताएंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में। आज हम लोग वैसे महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने आजीवन समाजवाद के पथ पर चल के एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के आवाज इन्होंने उठाने के काम किए, जिन्होंने आरक्षण लागू किया, केंद्र से लेकर बिहार तक विरोध हुआ। इन्होंने कहा कुर्सी जाएगी, मंजूर है, लेकिन आरक्षण लागू हम करके छोड़ेंगे। इन्होंने आरक्षण लागू किया और आरक्षण के चलते जननायक जी का कुर्सी चला गया। साथियों, ये वैसे महान समाजवादी नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री काल में इनके यहाँ संदेश लेकर आया कि रामनाथ ठाकुर को विधानसभा के प्रत्याशी बनाया जाए, और जननायक ने संवादवाहक को जवाब दिया कि रामनाथ चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। संवादवाहक वहां से रिटर्न होकर चले गए। आजीवन इन्होंने परिवारवाद नहीं किया और सत्ता के काली कोठरी में इनका दाग नहीं लगा। जो समाजवाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद बिहार से लेके और देश में विख्यात हुआ, इनके पग चिन्हों पर बिहार से लेके देश तक और स्टेट में इनके पद चिन्हों पर चलकर इनका समाजवाद आज बिहार से लेके अदर स्टेटों में भी जननायक महान समाजवादी नेता का आज पुण्यतिथि जयंती मना रहे हैं। और इनके आंदोलन से, गुलाम भारत में इनके आंदोलन से प्रभावित होकर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इन्हें विधानसभा में प्रत्याशी बनाया, इन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाया, और बिहार में 67 में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मुख्यमंत्री बनाने के काम किए, और 77 में भी मुख्यमंत्री बने जननायक जी। आज इनका जयंती बिहार सहित और स्टेट में भी और केंद्र में भी आज मनाया जाता है। इनके सादगी, इनके विचार, इनके ईमानदारी आज पूरा देश में आज समाजवाद के रूप में आज विख्यात है। वैसे समाजवादी नेता का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। इस समाजवाद को पग चिन्हों पर चलने के लिए हमारे
जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी ने एक वोट समाजवाद शरद लोहिया जिंदाबाद का नारा देकर हम लोगों ने समाजवादी चिंतक पिछड़ों के पॉलिसी नायक शरद जी के पुण्यतिथि पर हम लोग समाजवादी सम्मेलन किए थे और समाजवाद का हम लोग गांव से लेकर केंद्र तक हम लोग समाजवाद का हम लोग नारा दे रहे हैं। और बिहार में समाजवादी सम्मेलन का भी शरद जी की पुण्यतिथि पर घोषणा हुआ है और हम लोग का जनसंपर्क संवाद चलेगा। बिहार के गांव से लेके चौक चौराहा तक के समाजवादी को एकत्रित किया जाएगा। जो समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद था, जो गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का था। गरीब व्यक्ति लोकसभा विधानसभा जाते थे, गरीबों का आवाज उठाते थे। आज आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज देश में अमीरी का बोलबाला हो गया। जो गरीब व्यक्ति है दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, अमीर व्यक्ति दिन प्रतिदिन आज अमीर होते जा रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जैसे साधारण व्यक्ति लोकसभा विधानसभा तो दूर की बात है, आज पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि पूंजीपति का बोलबाला हो गया। आज बिहार से लेकर केंद्र तक दल हो गई। चारों तरफ रुपया वाला को टिकट मिलता है और समाजवाद खत्म हो गया। जनहित अभियान ने ठाना है बिहार से लेकर देश तक समाजवाद की स्थापना करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवाद की इतनी प्रखर बोलबाला उस समय चली कि चारों तरफ विकास के झंडा गड़ना शुरू हुआ और वह कड़ी चलता हुआ। ये इसकी स्टार्टिंग अगर हम लोग मानते हैं तो फुले दंपति से शुरुआत होती है और फुले, साहू, अंबेडकर और कर्पूरी जी के रास्ते आते हुए यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। आज जो समाजवाद है वो समाप्ति की तरफ है। चारों तरफ पूंजी की बोलबाला है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आज कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग दूर दूर तक कहीं चुनाव पंचायत के भी लड़ने लायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एक गरीब कमजोर लोग उस समय मुख्यमंत्री बन जाया करते थे, विधायक सांसद बन जाया करते थे, लेकिन आज के डेट में वो पंचायत का प्रतिनिधि भी बनने लायक नहीं है। कारण है कि उनके पास पैसा नहीं है। सारी व्यवस्था रुपयों से चल रही है, पूंजीवाद इतनी हावी हो गई हुई है। तो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इनके जीवन के जो सामाजिक मूल्य है उस मूल्यों को देखते हुए इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर इस समाजवाद पर पुनः कायम किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भाई राजनारायण जी दिल्ली से चल करके इस समाजवाद की धरती मुजफ्फरपुर में शुरुआत कर दिया है, झंडा गाड़ दिया है और कई सारी उपलब्धियां यहाँ मिली भी है। और आगे भी हम लोग नए नए पौधे लगाने के लिए नित नए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कार्यकारिणी समिति की हम लोग बैठक भी करेंगे और बैठक करके आगामी हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988 तक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे और वे 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 1970 से 71 पहली बार और दूसरी बार 1977 से 1979 तक बने और उन्हें 2023 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। थैंक यू। तो आप देख रहे थे ये ऋतु कर्पूरी जी के विषय में बता रहे थे और प्राउड है कि इतने कम उम्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र 8 से 9 वर्ष इनकी उम्र है और 8 से 9 वर्ष में कर्पूरी जी के विषय में जान गए हैं, जो हम लोग भी नहीं जान पाए थे अपने इस उम्र में। हम लोग काफी लंबे अरसे के बाद में कर्पूरी जी को जाना जी 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 और शरद जी को जाना, कर्पूरी जी को जाना
ये सब लोगों को, महापुरुषों को, अंबेडकर जी को जाना, बहुत काफी समय बीतने के बाद जाना, और इस उम्र में कर्पूरी जी को जानना, आप समझ रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य जो है और समाज के प्रति कैसे ही योगदान रहेगा। क्या लोहिया जी, इस पर क्या कहेंगे आप? आज के इस लड़का में जो विद्वता है, हम लोग भी इस एज में थे, हम लोग का जानकारी उनकारी नहीं था। आज का लड़का जो महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर पर जो अपना विचार व्यक्त किए हैं, ऐसा यंग मैन में बहुत कम में लड़का में गुण होगा जो किसी महानायक पर 2 लाइन बोल सके। ये लड़का 10 लाइन जननायक पर बोले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 24 जनवरी को हुआ और उनके जन्म दिवस पर हम लोग उन्हें माल्यार्पण किए, नमन किए और दीप प्रज्वलित कर समाजवाद को आगे बढ़ाने की प्रण लेते हैं। साथ ही लोगों को यह बताना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही वह व्यक्ति है जो शोषित, वंचित, पिछड़े, महिलाओं, दलितों को शिक्षा का द्वार खोले। जैसे पहले मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त नहीं थी, जिसे इन्होंने मुफ्त बनाया। उसके बाद बहुत सारे गांव समाज से पिछड़े वंचित महिलाओं के सामने एक समस्या आती थी, अंग्रेजी की अनिवार्यता, कि मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य था, जिसमें 30 नंबर से ज्यादा हो। वैसे स्थिति में हमारे समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोग, जिसे व्यवस्था इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती थी, जिसका समाज में ABCD कोई पढ़ाने वाला नहीं था, वैसे लोग मैट्रिक पास करने से वंचित रह जाते थे। इस चीज के लिए उन्होंने हिंदी की प्राथमिकता दी, हिंदी को बढ़ाया और साथ ही अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की, जिससे हमारे समाज के लोग मैट्रिक पास करके और आगे की उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ सके। और बाद में जाकर के वो जब व्यवस्था मिला तो अंग्रेजी में भी अच्छा किए और अच्छा कर रहे हैं। व्यवस्था से वंचित लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, इनका ऋणी है समाज। साथ ही इन्होंने आरक्षण भी जो है यहाँ लागू किए, पिछड़ों वंचितों सबों को और महिलाओं को भी, इवन सवर्ण को भी इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। सवर्ण महिलाओं को EWS इन्हीं का लाया हुआ है, उसी समय EWS आया हुआ था और वह सवर्णों के लिए भी था, जिसे लोग नहीं जो है समझ पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे महान नेतृत्वकर्ता हमारे जो है समाज में, देश में रहे हैं और इनको लोग जो है इनके विचारों को पर चल करके राष्ट्र को महान बनाया जा सकता है, लेकिन इनके विचारों को इग्नोर करके लोग जो है भटक रहे हैं रास्ते से। तो हम यही अंततः जो है कहेंगे कि ऐसे महान पुरुषों के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएं और राष्ट्र को मजबूत बनाएं। के लाल महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जानते हैं, आज उनकी हम लोग 24 जनवरी 2026 को 102वीं जयंती मना रहे हैं। पहले हम लोग समझते थे कि सरकार सब कुछ अच्छा हम लोगों के लिए कर रही है, तो सबके लिए कर रही है, हमारे लिए भी कर रही है। लेकिन कोई भी अच्छा कार्य होने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड में जो लोग लगे रहते हैं, कार्य करते हैं, उन महापुरुषों में से एक हमारे सामने, जिनकी हम महान जननायक की हम लोग जयंती मना रहे हैं, इन्हें जानने की जरूरत है। जो लड़के आज नहीं जान रहे हैं या जो लोग तक भी ये जानकारी नहीं है कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में, उन्हें पढ़ने और जानने की जरूरत है। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, पहले उन्हें नमन श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर इस देश, समाज और बिहार के लिए जिस भगवान को लोग मानते हैं, हमारे समाज के लिए साक्षात भगवान के रूप में थे। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और इन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। लेकिन कुछ हमारे समाज के, बिहारी समाज में जो लोग हैं, आतंकवाद और देशद्रोही से ज्यादा खतरनाक जो समूह है जिसको जातंकवाद बोलते हैं, उस जाति के लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने, जिन लोगों ने जय भवानी बोल के एक दौर में पिछड़ों पे जुल्म करता था,
अत्याचार करता था, स्कूल नहीं जाने देता था, वोट देने का अधिकार नहीं था, ऐसे अधिकारों को लड़कर दिलाने का काम कर्पूरी ठाकुर किए। उन्हीं आतंकवादी गुंडों ने जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो एक गाली दिया था। ये वो गुंडा था, ये वो आतंकवादी था जो पहले जय भवानी बोल के पिछड़ों का शोषण करता था, और वो गाली दिया था, तू कर्पूरी कर्पूरा कुर्सी छोड़ पकड़ अस्तूरा, ये आरक्षण कहां से आई। गाली का क्या मतलब अभी भली भांति सब लोग जानते हैं। इतना कि गाली सुनने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर ईडब्ल्यूएस दिए और पिछड़ों के आरक्षण के साथ साथ फॉरवर्ड सवर्णों को भी आरक्षण दिए। ये कर्पूरी ठाकुर में क्वालिटी थी। लेकिन ये जातिगत आतंकवादी को कर्पूरी ठाकुर हजम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों को, जो दबे कुचले पिछड़े थे, उनको सम्मान दिया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को जानने और पढ़ने की जरूरत है। उसका एकमात्र रास्ता होगा, वो रास्ता कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, किशन पटनायक के रास्ते चलते हुए। अभी अंतिम जो हमारे महानायक थे शरद यादव, बिना शरद यादव के विचारों के हम इस मंजिल को नहीं पा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर आखिरी सलाम कर्पूरी ठाकुर को, मेरा आखिरी नमन, फिर सलाम। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।